रश्मि जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हम्म, वो क्या है कि अहंकार को फिर अलग से समझते हैं, ठीक है। जी जी एक जी बार फिर जी। से, अहंकार क्या चीज है। जैसे ज्ञानी हो गया तो वो ज्ञान देने छाड़ेगा, है ना। जी जी और धनी है तो मेरा और शो ऑफ करने लगेगा, है कि जी। नहीं। उसको तो अहंकार बोलते हैं, वो अहंकार संसारी अहंकार है। अच्छा जी। वो अहंकार जो हम अध्यात्म में अहंकार जो कह रहे हैं, वो अहंकार नहीं है। अच्छा जी। तो अध्यात्म में जो अहंकार कहते हैं वो अहंकार है क्या तब तो हाँ जी। बताइए तो, क्या है। अध्यात्म का अहंकार यही है कि मैं मतलब अध्यात्म का अहंकार हो तो ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने आप को वो यंत्र मतलब शरीर नहीं, अध्यात्म में तो शरीर फील करेगा नहीं प्रभु जी, आप बताइए। नहीं, अहंकार तो अध्यात्म में आने के बाद अहंकार तो आप हो। अगर आप सोच रहे हो अच्छा। ना, आप वो भी ओ अच्छा अहंकार है। अच्छा। हाँ। होनापन बस भी आप अहंकार है। साक्षी स्वरूप आत्मा हो तब तक न पता चले, तब तक तो खुद लगेगा ना कहीं जाके भला ही मुक्त शब्दों से। हाँ मैं नहीं हूँ, मैं रोबोट हूँ, ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा करवा रही है, भला ही आप वो कह कर करे, जी 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 जी। तब भी कहीं ना कहीं जाके तो लगेगा ना, रश्मि तो है भैया। हाँ जी 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 जी। है ना। अब तब तक वो अहंकार है। हम्म अब ये ऐसा नहीं कि उसकी आदत की वजह से उसको अहंकार ज्यादा हो गया। अभी अध्यात्म में लोग क्या करते हैं, आदत सुधारने लगते हैं अहंकार को करने के लिए। गुस्सा आया तो गुस्सा कम करके बैठो, ये हुआ तो ये करो। नहीं, उससे अहंकार कम होने का कोई वो व्यवस्था ही नहीं है। ओ अच्छा वो तो जीवन में जीने का अच्छा जरिया है बस। अच्छा अच्छा। वो जीवन में कैसे अच्छे जिए, कहाँ पे कैसे करे, उसके लिए है, ठीक है वो। लेकिन जो अध्यात्म के लिए जो चीज है उसके लिए वो नहीं है। हम्म। अहंकार तो जब तक आपको लगे आप हो तब तक अहंकार है। ओ। समझे कि नहीं। हाँ बिल्कुल जब समझ तक में आया कुछ भी प्रभु जी, आप जी बोले जी। ना बोले, आप अच्छा हो हाँ ना अच्छा हो, ज्ञानी हो महाज्ञानी हो हाँ। ब्रह्मज्ञानी, जी वट जी एवर, जी। हाँ हाँ जब तक समझ आपको में। लगे आप हो, हाँ, हम्म तो अहंकार है। वो आप ही अहंकार हो। और आज की सत्संग में वही अहंकार के रूप में, जब तक आपको ना लगे, जब तक हम्म आपको अंतिम अहंकार पता ना चले, ब्रह्मचार्य में भी माया भी विष्णु आती है। वही तो हम्म, बताया उस अध्याय में, है ना। जी 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 एक जी। माया आती है, एक ब्रह्म हम्म आती है। ओरिजिनल विष्णु तो तभी आएगा। हम्म अब माया भी कितने माया, कितने ब्रह्मांड के हिसाब से काम करना, उस सारी चीज का बहुत कैलकुलेशन है। अब ये बता के नहीं आएगी समझ में। तो माया कब तक नहीं छूटेगी, जब तक अहंकार नहीं छूटेगा। अब अहंकार कब छूटा, दूसरे को पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पड़ेगा रश्मि जी। हाँ नहीं मतलब जैसे मैं ये तो मुझे समझ में आ गया आपने मतलब जैसे कि जो कुछ है हम जैसे ऐसे बोलते हैं या जो भी कुछ है वो एक जीवन शैली एक अलग चीज है। आदत सुधारना ये कर लेना और आदत सुधार के बैठ गए कम मतलब जो भी ये एक जीवन शैली हो गई, लेकिन वास्तविक अहंकार जो आप कह रहे हैं कि मतलब वो भी थर्ड स्टेज वाला है कि मतलब सेकंड स्टेज वाला तो यही हो गया कि ब्रह्म नहीं, मतलब अध्यात्म का अहंकार एक ही है। रश्मि जी, आप हो, आपको लगता है आप अहंकारी हो। अच्छा आप मैं नहीं हो, मतलब आपको आपका लगता है ओ आपका अहंकार गिर गया। अच्छा होनापन मतलब जब तक मैं अपने आप को फील कर रही हूँ, यही ना। नहीं, वो नहीं, अहंकार गिरने की बात भी अभी आप जैसे फील कर रहे हो वैसे फील करोगी ना, मैं भी तो वैसे फील करता हूँ ना। जी। हाँ, जैसे मुझे पहले माधव लगता था वो अभी अब नहीं लगता है। तो क्या उससे हम्म, कमी हो गया जैसा लगता है, ज्यादा हो गया जैसा लगता है? नहीं, कमी ज्यादा भी कुछ भी नहीं, बस समझ आ गया। अच्छा मतलब जब तक हम अपने आप को फील कर पा रहे हैं मतलब हर तरीके से। हाँ, कहीं तो जब रश्मि को लगी, रश्मि है तो अहंकार है, रश्मि नहीं है। अब अहंकार नहीं होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये बॉडी पंचतत्व से बना हुआ कीड़ी मकोड़ा की तरह है। अब इस बॉडी के अभी नस नाड़ियों की फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग के हिसाब से ये बॉडी चल रहा है। और इस बॉडी को चलाने के लिए जो ब्रह्म का चेतन है वो अलग से चला रहा है। उस चेतन में माया है, और वो माया सारे चीज को हम साक्षी स्वरूप देख रहे हैं। हम्म, जब तब अहंकार गिरा।
अब है ही नहीं वो साक्षी स्वरूप हाँ, है। तो क्या वो मूढ़ा की तरह पढ़ा रहा है? नहीं, वो आप नहीं समझ पाओगे, वही तो है चमत्कार। फिर भी प्रभु जी बताइए, मतलब वो आप कैसे कह रहे हैं ना कि जैसे सपोज, क्योंकि ऐसे जब इस वो जो स्टेज है वो तो हमारे, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते उस स्टेज की, फिर भी मैं एज अ क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मतलब जब वो स्टेज आ जाए, जैसे सपोज आपने अभी बोला ना जैसे मूढ़ा की तरह पड़ा रहे, मतलब उसे अपने शरीर का इतना भी भान नहीं है। अब जैसे उनका एग्जाम्पल है परमहंस जी का, उन्हें अपने शरीर नहीं, वो भांग खुद। आपको जितना है उतना ही होगा, कम कुछ नहीं होने वाला। पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्छते बोलता है ना। ये जी जी इतना जी। पूर्ण है कि पूरा उसको छेद करो काटो जैसे करो वो सब भी पूर्ण है। कहीं की इक्की लाओ तब भी पूर्ण है। तो फिर क्या उस दशा प्राप्त करने के बाद आपकी दशा कम होगी? आपकी जो दशा थी वो घट जाएगी? नहीं, क्यों घटेगी? तो हाँ मुड़े जब वो की तरह पड़ा पूर्ण। रहा, उसको याद नहीं, वो चेतन नहीं, वो तो वो बीमार की अवस्था में थे, मतलब वो साधन की अवस्था में थी, वो तो इस स्टेज है वो। हम भी हुए थे वैसी अवस्था में। वो थोड़ा सा स्टेज है, अब उस स्टेज को कैसे पार करें और जल्दी से पार करें, आगे जाए। हम्म, ये तो प्रभु जी आज तो ये वाला जो अहंकार का कुछ नया ही रूप देखा। यही यही असली हाँ। रूप, तो दूसरा है ही नहीं। हाँ, हम तो अहंकार को कुछ और ही समझ रहे थे। हाँ वो संसारिक अहंकार है। हाँ समझ में आया। अब संसार हम्म, में मौन का अर्थ क्या है? बक बक करके ना बैठना, चुप बस जीव चुप बैठो, वो मौन हो गया हाँ संसार में। हाँ। अब अध्यात्म में वो मौन मानेगा नहीं, आपके अंदर की कचर पचर चुप है, आए अब मौन है। हम्म, तो ये तो प्रभु जी ये तो बहुत टिपिकल चीज है। ये तो बहुत मतलब ये ऐसी, ये तो इतनी आसान स्टेज नहीं है ये तो मेरे ख्याल से यही अंतिम स्टेज होती होगी, तभी हाँ परमात्मा वही तो है, प्रकट होता अंकार होगा। गिर गया तो अब आप हो गए ना, अब हम्म, गिर गया तो अब आए भाई है ही नहीं। अब स्टेज, अब उससे हाँ, आगे क्या स्टेज? ये तो हम सब लोग सोच रहे हैं, हम लोग को धारणा इतना बनाया गया है कि हम इतनी नॉर्मल बात नहीं समझ पा रहे। समझने के बाद हम्म। इतना नॉर्मल लगेगा? नॉर्मल है ये सारे। हम बेसमझ जान जान बहुत जानकार हो गए ना। अच्छा प्रभु जी, फिर ये वो जो अहंकार गिर गया, वो जो अध्यात्म वाला आप बता रहे हो, डीप अध्यात्म वाला, फिर वो अहंकार गिर गया, फिर संसार कैसा दिखाई देता है? उस हाँ, चश्मे से जैसा अभी संसार। आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही दिखाई देगा ना। प्रभु जी हमें तो सब संसार दिखाई वैसे दे ही। रहा है, हम तो फील कर रहे हैं, हम हैं, हम हाँ फील कर लेकिन रहे हैं। वो ये होता है, पहले संसारी संसार को देखता है तो संसार जो देखता है वो अपना ही विचार देखता है उसको, है ना। वो सोचता हम्म, है उस किसी में, जैसे जैसे वो सोचता है वैसे वैसे होता है। फलना आगे का उसको चोर लगे तो उसको ऐसा ऐसा सीन दिखा देता है कि प्रकृति भला उसको तो चोरी है जैसा लगेगा। अब उसको अच्छा आदमी है जैसा उसकी कॉन्शियस में आ गया तो प्रकृति उसको सब अच्छा अच्छा करके वो अच्छा आदमी है दिखा देगा, है ना। ये सारे चीज नियम समझ में आ जाएगा। और आगे का बंदा ऐसी मन बुद्धि में क्या चल रहा है वो सारी चीज इस समझ की बात है। हम्म, तो प्रभु जी, तो प्रभु देखना जी तो आप। ऐसे ही देख रहे हैं। हम्म, तो प्रभु जी मेरा एक ऑपरेशन फिर और करिए, आपने तो एक ही किया, आपने तो 3D वाला कर दिया मेरा, अब 5D वाला करिए नहीं, ताकि वो सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है रश्मि जी, अगर आप समझ पाए तो। क्योंकि आप मैं। खुद को पूछो ना भाई, मैं क्या कैसे नहीं हूँ? एक जरिया मिली है ना। जी। अब तक तो रश्मि है तो था ना। हम्म, जीव बोध है, आप हो, आपको पता है। बॉडी से अलग हो वो भी पता है आपको। हाँ जी जी वो पकड़ में आता है वो। हाँ, लेकिन आप तो हो ना। जो भी हो, जिधर भी हो, कैसे भी हो, बड़ा समझ में आए ना आए, आपको लगता है ना आप हो। हाँ प्रभु जी, मुझे कभी लगता है मैं हूँ और कभी लगता है मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं झल्ला जाती हूँ खुद से। फिर मैं सोचती वो हूँ कि वो नहीं जो। उनका प्रश्न जानकार होना, हम्म, जो कभी कभी लगता है ना नहीं हूँ। हम्म, हाँ, उसका स्पष्ट अनुभव हो जाना, उसका स्पष्ट ज्ञान घटित हो हाँ जाएगा। हाँ वो स्पष्ट नहीं है। तब गिरा हुआ आता है अहंकार। तो अब प्रभु वो जी ध्यान फिर से ही कैसे गिरता है गिरेगा? अहंकार भी, है ना। रश्मि जी ऐसा जीवनचर्या के साथ तो है ही है। लेकिन अहंकार ध्यान में गिरता है, ठीक है। हाँ जी। ध्यान में जब अहंकार गिरता है तो क्या लगता है कि आप लेटी पड़ी हो, लेकिन आप बॉडी छोड़ के जा रही हो, लो अब बॉडी छोड़ के आप छोड़े छूटा छूटा, अब आप गई, चली गई, अब वो उड़ के तो चला गया, वो गया। लेकिन आप जैसी थी उससे फिर आप वो गया, गया भी उतना ही था जैसे अभी आप हो, जैसे आप मर गई।
है ना? हम्म। अब वो हम्म। गया। अब फिर आप जैसे हो वैसे फिर आप तो बॉडी में हो, फिर ऐसे हो। वो इस तरह अहंकार गिरता हुआ अनुभव आएगा, एक बार नहीं गिरता, एक गिरता ही जाता है। बार 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 जी गिरता है, क्योंकि हमको जितना धारणा है उस धारणा के ऊपर अहंकार गिरना है। बस असली बात वही है, धारणा गिरना है। वो धारणा नहीं बना कर रखा है ना, जो रश्मि को भी तो धारणा है, नाम दिया गया है उसका, बेटी वो हम्म। करती है, ये करती है, ये सारे धारणा है। अब ये सारी चीज का अहंकार है ना, अब आस्ते 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 गिरता रहता है। और अहंकार गिरना भी ये समाधि के बाद गिरता है। आप सोचो तो, या समाधि भी हो गया, काम बन गया बोलते हैं। हम्म। तो प्रभु जी ये वैसी वाली समाधि है कि मतलब एक तो हमने तो समाधि ज्यादातर ऐसी सुनी है ना कि वो समाधिस्ट हो गया नहीं, मतलब समाधि समाधि। का अर्थ यही है रश्मि जी, पहले समाधि भी समझो। समाधि का अर्थ क्या है? जब आपको ध्यान में जाके एक घटना घटित हो जाएगा जहां पे आप बड़ी नहीं ऊर्जामय हो। अब आपको समझ हम्म। में आया मैं बड़ी नहीं हूँ। हाँ, बड़ी हम्म। मेरे लिए अभी ये संसार का है, इसके साथ पूरा ऊर्जा है, ऊर्जा चला रहा है। अब इसको समझ पूर्ण नहीं आएगा। अब उसको धारणा ज्ञान कहाँ किधर क्या क्या सुना है उसी के ऊपर वो जस्टिफाई करके अपना ज्ञान को कन्वर्ट करेगा। उधर उधर फंस जाएगा हम्म। वो समाधि की बात की अवस्था, समाधि घटने की। और जब ये समाधि घटने के बाद उसको अच्छा रास्ता मिला, वो सही ट्रैक में गया, तो उसका अहंकार गिरता 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 जाएगा। जो जैसे मैंने बताया, खुद को जाना, खुद अभी खुद को जैसे महसूस करते हैं, वो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन आप जैसे हो वैसे ही रहेगा। वो अनुभव है अहंकार का गिरना। हम्म। हम्म, जी। प्रणाम जी। क्या क्या प्रणाम समझ में प्रभु आया, जी। बातचीत करो। जी दीदी, आया ना आपके ध्यान में? हाँ प्रभु जी आया और आज तो दिमाग घूम गया। हम्म, ये कौन अहंकार का एक नया रूप देख करके। ये आप असली लोग, वाला है। और हाँ जो आप एक बार आप लोग भी एक्सप्लेन करिए, तब चर्चा करते हैं इस चीज को और अमिता कोई माता, अनुभव। प्रणाम। आप हो उधर अमिता माता?